नमस्कार फ्रेंड्स, आज आपका फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग सेंटर। मैं आपका मित्र आमिर रजा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके बीच हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आपको पता है कि मैं अभी जो क्लास 10th का एनसीईआरटी जो अध्याय नंबर 3 स्टार्ट किए हुआ हूँ, जो दो चार रैखिक समीकरण युग्म है, उसमें जो बहुत सारे बात ऐसे है जो मैंने आपको बता चुका हूँ। जैसे दो चार रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए जो 5 विधियाँ होती है, उस सारे विधि को मैंने आपको बता दिया है और ग्राफीय विधि भी मैंने आपको बताया। मतलब जहाँ तक हो सके मैंने आपको पूरी जानकारी आपको दी है। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखिए तो प्लेलिस्ट में जाइए और आप वहाँ से उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं बारी बारी से हर एक मतलब अलग अलग वीडियो में अलग अलग मेथड को बताया है ना। तो फ्रेंड्स, आप उसको देख लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और इसका जो बेल आइकन का नोटिफिकेशन होता है उसे आप ऑल कर दीजिएगा। इससे फ़ायदा होगा आपको कि मैं इस प्रकार का जो भी नया वीडियो डालूंगा तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा और आप उसे देख पाएंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन के बारे में। दो चार रैखिक समीकरण युग्म में वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन भी आता है। तो वो जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये क्वेश्चन। तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज कर पाते हैं और इसका सॉल्यूशन कर नहीं पाते हैं। मतलब भाषा को हम समझ नहीं पाते हैं और यही कारण है कि हम उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, एग्जाम में भी छोड़ देते हैं और जब हम पढ़ते हैं घर पे सेल्फ स्टडी करते हैं तो बोरिंग हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको मैं सिखा दूंगा वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना। तो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ बने रहिए और पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको मतलब समझ में आएगा पूरी कहानी। तो फ्रेंड्स, मतलब यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को पहले आपको मैं समझाना चाहूँगा। पहला क्वेश्चन जो है, दो संख्याओं का योगफल 50 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी हो तो संख्या निकालनी है। इसी प्रकार का ये तो छोटा सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत सारा लॉन्ग क्वेश्चन आता है। मैं पहला क्वेश्चन आपको बताऊंगा, दूसरा क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा जो अभी तुरंत बताने वाला हूँ आपको। पहले इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम कर लेते हैं। छोटी क्वेश्चन से हम स्टार्टिंग करते हैं फ्रेंड्स। दो संख्याओं का योगफल, मतलब कोई दो संख्या है जिसको जोड़ा जाता है आपस में तो हमें 50 मिलती है। तो दो संख्या तो बहुत सारी संख्या हो सकती है। हमारे माइंड में अगर क्वेश्चन आए तो जैसे 30 में 20 जोड़ेंगे तो 50 आ गया, 45 में हम 5 जोड़ेंगे तो 50 आ गया, 35 में 15 जोड़ेंगे तो 50 आ गया। मतलब बहुत सारे संख्या दो आ सकते हैं जिसको जोड़ने पर 50 मिलता है। लेकिन हमारा जो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, वो जो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आएगा उसमें जो आंसर आने वाला, जो एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए ना, जो कौन ऐसी संख्या है जिसको हम जोड़ने पर 50 हमें मिले। और उसके साथ और भी शर्त दी गई है कि उनमें से जो पहली संख्या है वह दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है। मतलब पहली संख्या बराबर हो जाएगी दूसरी संख्या की कब? जब दूसरी संख्या में हम 7/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब, है ना। तो यहाँ पे भाषा को समझनी है फ्रेंड्स। भाषा होता क्या है फ्रेंड्स कि हम वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन से डरते हैं, है ना। डरना नहीं है। अगर हम डर गए तो हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के बावजूद भी सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। कारण यही है कि हम डर गए, पहले हमारे अंदर क्या है, कमी आ जाएगी, है ना। हम कंफ्यूज हो गए। तो कंफ्यूज नहीं करना, माइंड को एक्सप्रेशन बनाना है, दिमाग को। और यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन को बार बार पढ़िए आप, 2 बार 3 बार 10 बार 20 बार 50 बार, हो सके तो 100 बार पढ़िए, है ना। जब तक कि आप उसे समझ नहीं पाए सही ढंग से, उसके भाषा का अर्थ नहीं समझ पाएंगे, तब तक आपका उसका सॉल्यूशन करने नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन को बार बार पढ़िए। जैसे यहाँ पे देखिए, दो संख्याओं का योगफल 50 है। दो संख्या हम कहां से लाएंगे? मानेंगे। अज्ञात राशि है ये, तो इस दो संख्या को क्या किए, हम मान लेंगे, है ना। माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। आपकी मर्जी, आप अगर पहली को y मानना चाहते तो y मान लीजिए, है ना। दूसरी संख्या को अगर x मानना चाहते तो x मान लीजिए, या फिर x y की जगह पर आप कुछ भी एक संख्या मान लीजिए ना। मतलब a मान लीजिए, b मान लीजिए, c मान लीजिए, कुछ भी मन करता है मान लीजिए। जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं, देखिए, माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी को क्या मानते हैं? दूसरी संख्या बराबर y। पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या हो गई? y हो गई, है ना। आपको भी इस प्रकार से मान लेनी है। मानने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस दोनों संख्या को, यानी इसको x को और y को जब जोड़ते हैं तो क्या मिलता है? 50। ये कौन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऐसा फील हो रहा है। तो x + y बराबर 50 हम लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए प्रश्न से आते, मतलब जो क्वेश्चन कार्ड है उसके अकॉर्डिंग हम आते हैं। तो x + y बराबर 50, ये हमारा हो गया समीकरण 1। अब हम तो चैप्टर पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म,
तो युग्म पढ़ रहे हैं तो अभी तो युग्म नहीं बना है, ये समीकरण 1 बना है। अब हम इक्वेशन 2 बनाएंगे। अब 2 के लिए हमारा जो शर्त है क्या है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है। मतलब x मतलब एक संख्या पहली संख्या, एक संख्या का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहली संख्या, यानी x बराबर हो जाएंगी कब, जब y में हम 7/3 से गुना करेंगे तब। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना फ्रेंड्स, x बराबर 7/3 गुने y, मतलब y में हम इतना से गुना किए तो ये x के बराबर में आ जाएगा। फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, इसको सरल कर लेते हैं। तो x बराबर 7y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7y बटा में 3 हो गया। इसको क्रॉस गुना करते हैं दोस्त, तो ये हो जाएगा 3x और बराबर में हो जाएगा 7y, और 7y को हम इस पार्ट में लाते हैं तो ये -7y बराबर में क्या बच गया, 0। हमारा ये आ गया समीकरण 2। मतलब हमारे पास समीकरण युग्म का जोड़ा बन चुका है। अब हम इसे क्या करेंगे, हल कर लेंगे। हल करने के लिए मैंने आपको 5 विधि बताई है ना। अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे तो जरूर से जरूर देखिए, है ना, तब आपको पूरा विधि समझ में आ जाएगा कि पांचों विधि से आखिर समीकरण कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम, कैसे बनाएंगे हम, है ना। और हर चीज इसमें पूरा विस्तार से मैं बता चुका हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां से आप उसको देख लीजिए। हो सके तो उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने पास मत रखिए, अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिए, रिश्तेदारों के यहाँ से शेयर कीजिए, ताकि आपको भी कुछ ज्ञान मिले। मतलब होता क्या है फ्रेंड्स, ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ती है ना। अपने पास मत रखिए उसे। तो अब क्या करेंगे, हम इसको सोल्यूशन करते हैं। अब इसको सोल्यूशन करने के लिए 5 विधि है। अब पांचों में से किसी एक विधि को यहाँ पे हम लगाएंगे। तो सबसे अच्छा विधि कौन है, सबसे अच्छा विधि है विलोपन विधि, जिसे हम लोग लुप्तीकरण विधि के भी नाम से जानते हैं। हम उसी विधि का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देखते रहिए, x + y = 50, है ना, ये इक्वेशन फर्स्ट है। और सेकंड क्या है, 3x - 7y = 0, इक्वेशन सेकंड है। अब बताइए कि लुप्तीकरण का मतलब होता है लुप्त करना, है ना, उसे लुप्त करनी है हमें। मतलब किसी एक राशि को हमें लुप्त करना है, दूसरे का वैल्यू निकालना है। तो अगर हम x को लुप्त करते हैं तो इसका कोफिशिएंट बराबर नहीं है, तो पहले इसके गुणांक को हम बराबर करते हैं, कोफिशिएंट को बराबर करते हैं। इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 है। हम क्या करते हैं, इसको बराबर करने के लिए हमें समीकरण 1 में इसके कोफिशिएंट से गुना करना होगा, और समीकरण 2 में हमको इसके कोफिशिएंट से गुना करना पड़ेगा। अब हम इसको गुना कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा, x में 3 से गुना किए 3x, y में 3 से गुना हो गया 3y, और 50 में हम 3 से गुना करेंगे 150। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया समीकरण 3। गुना दोनों तरफ होता है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद 1 में हम 3 से गुना करेंगे तो 3x प्लस माइनस, उसके बाद 7y बराबर में हो गया ये 0, ये इक्वेशन हो गया मेरे 4। ओके फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, x कोएफिशिएंट बराबर किए हैं, x वाले पद को हटाना है, ये दोनों तो प्लस में है, हमें क्या करना होगा, माइनस करना पड़ेगा, तब जाके ये हट जाएगा। अलजेब्रा का घटाव आपको आता है, इसको क्या किए, माइनस कर लेंगे, ये कट गया, और साथ में हम 3 जोड़ दिए फ्रेंड्स, 10 हो गया। और यहाँ पे 50 में ये मतलब ये 150 का 150 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे फ्रेंड्स, y का वैल्यू निकालेंगे, तो ये 150 ये इसके गुना में भाग में आ गया, इससे कट गया 15 बार में, y का वैल्यू क्या आ गया 15। ओके फ्रेंड्स, मतलब हमारी दूसरी संख्या ज्ञात हो गई। अब दूसरी संख्या ज्ञात हो गई तो आपको पहली संख्या मालूम हो ही गया होगा, कितना हो सकता है, 35 हो सकता है। मतलब x का वैल्यू हमें 35 आने वाला है। देखते कैसे आता है, यहाँ पे हम लिखेंगे, किसी एक समीकरण में डालेंगे, समीकरण 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, किसी में भी डाल देंगे। तो समीकरण 1 में y बराबर 15 रखने पर y का वैल्यू हम रखते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है, x + y बराबर 50। तो x के जगह पे x का वैल्यू तो हमको निकालनी है, तो x + y को हटा के 15 डाल दिए, ये हो गया 50। x बराबर 50 और प्लस 15 इधर आएगा -15, तो x का वैल्यू आ गया फ्रेंड्स कितना, 35। इस प्रकार से मेरा पहली संख्या 35 हो गई, दूसरी संख्या क्या हो गई 15। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः पहली संख्या को क्या माने थे, x माने थे, तो पहली संख्या x बराबर कितना आ गया फ्रेंड्स 35, तथा दूसरी संख्या y बराबर कितना आ गया 15। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मेरा आंसर प्राप्त हो गया। और यही है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन, बहुत भारी नहीं है फ्रेंड्स, आप लोग इसको भारी बना देते हैं, है ना। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको यह वीडियो जरूर से जरूर अच्छा लगा होगा।
है ना। और अगर अच्छा लगा होगा तो आप ऐसे इसे अपने पास मत रखिए, इसे शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, और इस क्वेश्चन को आप उतारिए नोटबुक पे, घर पे उतार के, और आप इसे खुद से बनाइए, बिना वीडियो देखे हुए बनाइए। अगर आपको कंफ्यूज हो जाता है तो देख लीजिए, जहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं वहाँ पे आप देख लीजिए, है ना। फिर आप बनाते रहिए, फिर आप देख लीजिए, फिर बनाते रहिए, और इस प्रकार से आप बनाइए। उसके बाद फिर एक बार, दो बार, तीन बार करते करते आप 10 बार, 5 बार अपने आप बना लीजिए, मतलब बिना वीडियो देखे हुए आप बनाइए, तब जाके आपको ये क्वेश्चन समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको और भी सारा क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो अभी हम इसके बाद क्वेश्चन, अभी एक और क्वेश्चन आपको हम बताएंगे इसी वीडियो में, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश कीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है वो है 2 अंकों की संख्या, कितने अंक की? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। हम अभी इतना ही बात करेंगे फ्रेंड्स, मतलब स्टेप बाय स्टेप आप भाषा को समझिएगा। डायरेक्ट एक बार पूरा पढ़ लीजिए, समझ में कुछ नहीं आया, क्या फायदा उससे। तो आप क्या कीजिए, मतलब बारी बारी से समझिए, हर एक भाषा को आप समझिए। 2 अंकों की संख्या, संख्या के अंकों का योग 9। अब 2 अंक की संख्या में मान लिया फ्रेंड्स, 2 अंक की कोई संख्या 15 है, तो इस संख्या को क्या कहेंगे? इकाई, इसको कहते हैं हम दहाई। तो जब भी आपको 2 अंकों वाली संख्या की बात क्वेश्चन में करेगा, तो आप वहां पे समझ जाइएगा कि कोई एक संख्या को हमको इकाई माननी है और दूसरी संख्या को हमको दहाई माननी है। तो यहाँ पे हम क्या किए, मानेंगे, माना इकाई अंक बराबर x, इकाई अंक x तो दहाई अंक y हो जाएगा, तथा दहाई अंक बराबर y। ओके, x और y, है ना, इकाई को x मान लिए, दहाई को हम y मान लिए। तो इनके अंक का योग, मतलब इस दोनों का एडिशन कितना है? 9 है, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 9। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसीलिए प्रश्न से, इसीलिए प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो x प्लस वाई बराबर 9, ये इक्वेशन क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। इतना समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी फ्रेंड्स, हम आपसे उम्मीद करते हैं। आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, आगे की जो भाषा है उसको समझिए फ्रेंड्स। इस संख्या का 9 गुना, ठीक है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे मतलब बात कर रहा है कि 2 अंकों की जो संख्या है, जो ये जो संख्या है, ये संख्या इस संख्या का 9 गुना है ना, और इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी आपको अंक को पलटने की बात करेगा और 2 अंक वाली संख्या की बात करेगा, तो आप वहां पे आप एक ट्रिक सीख लीजिए। आप वहां पे मानिएगा 2 अंक वाली संख्या का फॉर्मूला होता है 10 गुने दहाई अंक प्लस इकाई अंक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 अंक वाली संख्या लगाएंगे। 2 अंकों वाली संख्या बराबर क्या होता है? 10 गुने दहाई अंक प्लस इकाई अंक। जब भी आपको 2 अंक वाली संख्या निकालने की बात करेगा, तो आप समझ जाइएगा कि हमको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मतलब 10 गुने दहाई अंक प्लस इकाई अंक। तो 2 अंक वाली संख्या निकल के आया क्या? 10 गुने दहाई अंक क्या माने हम? y, तो यहाँ पे y डाल दिए, और प्लस में इकाई अंक क्या है फ्रेंड्स? x, यहाँ पे हम x डाल दिए। ये हो गया मेरा 10x प्लस y, ये हो गया हमारा 2 अंक वाली संख्या। ओके फ्रेंड्स, अब 2 अंकों वाले मतलब कौन संख्या, क्या कर रहा है यहाँ पे कि इस संख्या का 9 गुना, मतलब ये जो 10x 10y प्लस x है, इसको हम 9 से गुना करेंगे, इस संख्या का 9 गुना। अब संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से, अब अंकों को क्या करना है, यहाँ पे चेंज करना है, मतलब दहाई की जगह इकाई हो जाएगा और इकाई की जगह दहाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि संख्या को पलटने पर, संख्या के अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर, पलटते थे इसको हम, है ना। तो अगर पलटते हैं तो 10 गुने इकाई अंक हो जाएगा, इकाई अंक प्लस दहाई अंक, है ना। यहाँ पे पलटने की बात कर रहा है, मतलब अंकों को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं हम। तो 10 गुने
इकाई अंक अब क्या हो गया, यहाँ पे इकाई अंक x, तो यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पे y आ जाएगा, तो निकल के आ गया 10x प्लस y, ये हमारा पलटने वाली संख्या आ गया, है ना। अब मतलब यहाँ पे क्वेश्चन को आप समझिए, फिर इस संख्या का 9 गुना, मतलब ये जो संख्या, 2 अंक वाली जो संख्या है, इसको हमको 9 से गुना करना है, और अंकों को पलटने पर जो बनी संख्या, ये जो बना हुआ संख्या जो है 10x प्लस y, इसमें हमको 2 से गुना करेंगे तो ये संख्या इस संख्या के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन का ये अर्थ हुआ, है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं, इसीलिए पुनः प्रश्न से हम आते हैं। तो ये 10y और प्लस में x, इसमें हमको कितना से गुना करना है, 9 से, और इसमें 10x प्लस y जो है, इसमें हमको कितना से गुना करना है, 2 से, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे जब ऐसा करेंगे तब। अब ये हो जाएगा 10 नमा 90y और प्लस में x, सॉरी यहाँ पे 9x हो जाएगा, और बराबर में 10 दूना 20x प्लस में ये 2y। क्या करते हैं, अब सारे पद को इधर ले आते हैं, बराबर में हम 0 मान लेंगे, तो ये 90y और ये माइनस 2y, और उसके बाद प्लस में 9x और ये माइनस में 20x, अब बराबर में आ गया 0। 90 में से 2 हम घटाते हैं तो हमारे पास कितना बचता है फ्रेंड्स, 88y, और ये 20 में से 9 घटेगा तो 11x और बराबर में 0। फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ कॉमन हो रहा है, कॉमन कर लेते हैं 11, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम क्या करते हैं, 11 को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा 8y और यहाँ पे बचेगा माइनस x, बड़ा, और यहाँ पे हो गया 0, है ना फ्रेंड्स। इस 11 को हम इस पर ले आएंगे तो 0 हो जाएगा, तो कुल मिला के बच जाएगा माइनस x प्लस में 8y, है ना, और बराबर में आ गया 0। ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2, ये दोनों को लुप्तीकरण विधि से हल करते हैं, और यहाँ से हम संख्या याद कर देखते हैं क्या आता है संख्या। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से आते हैं। तो मेरा समीकरण क्या है, x प्लस y बराबर 9, और दूसरा है माइनस x प्लस 8y बराबर 0, ये 1 ये 2। तो क्या करेंगे, इसको घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, साइन ऑटोमेटिक प्लस माइनस में है, ये कट गया, और 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9y और बराबर में आ गया 9। यहाँ से हम y निकालेंगे फ्रेंड्स, तो 9/9, 9 से 9 1 में कट गया, तो y का मान क्या आ गया फ्रेंड्स, 1। ओके फ्रेंड्स, y का वैल्यू हमें 1 प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस y के वैल्यू को समीकरण 1 या 2 में हम डालेंगे, और वहाँ से हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, तो x प्लस वाई का मान 1 बराबर में 9, तो x बराबर आ गया 9 और प्लस 1 ने गया -1, x बराबर आ गया 8। इस प्रकार से मेरा x का वैल्यू 8 निकल के आया, y का वैल्यू 1 आया निकल के। तो हमारा जो संख्या होगा वह संख्या क्या है, मतलब इकाई और दहाई वाली जो संख्या होगी वो क्या है। तो हम 2 अंक वाली संख्या को क्या माने हैं, जो आया था 10y प्लस में x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 अंकों वाली संख्या बराबर क्या है, 10y प्लस x, यही ना था। तो ये 10 इंटू वाई का वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, 1 है, और प्लस में x का वैल्यू क्या है, 8 है। तो इस प्रकार से 10 में 1 से गुना हो गया 10, और 8 जोड़ देंगे क्या आ गया 18। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम भाषा को समझते हैं फ्रेंड्स, और भाषा को आप बार बार पढ़िए, 2 बार 10 बार 20 बार 50 बार, हो सके तो 100 बार 200 बार तक पढ़िए। और जब तक आपको भाषा का अर्थ समझ में नहीं आए तब तक आप उसको पढ़ते रहिए। और आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आपको सॉल्यूशन करने ऐसा आ जाएगा कि कभी आप भूल नहीं सकते हैं, और कभी आप याद कीजिएगा कि कोई वीडियो में हमें कोई सर ने हमको ये रास्ता बताया था। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मेरा उम्मीद है आपसे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों की इससे शेयर भी कीजिएगा, ताकि आने वाला हर एक नया वीडियो आप तक पहुंच जाएगा और आप उसे देखिएगा। और आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है फ्रेंड्स, तो घर पे बैठ के अपने पढ़ाई को स्टॉप मत कीजिए, पढ़ाई को कंटिन्यूटी जारी रखिए, और मेरा ऑनलाइन स्टडी कीजिए फ्रेंड्स। और आपके साथ फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।